नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं और उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं यहाँ पर। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है 5 ऑफ कप्स। ऑलराइट, नाउ सेकंड कार्ड ऑफ द डे, 2 ऑफ कप्स. Third card of the day is 7 of Wands, and the fourth card of the day is the Chariot. तो दोस्तों, ये रहे आज के चारों कार्ड्स। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो दोस्तों, एक एक करके हर कार्ड को यहाँ पर हम डिकोड करते हैं और ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है इन चारों कार्ड्स का, वो भी समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज की पूरी एनर्जी में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ सामने निकल के आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कुछ लोग आपको पीछे करने, आपकी पोजीशन कमज़ोर करने या आपको किसी सिचुएशन से हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर कैलकुलेशंस चल रही हैं। लेकिन जो कहानी है उसका सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जो कार्ड्स आ जाए हैं ये आपकी हार नहीं दिखा रहे। उल्टा जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, आपकी जो अवेयरनेस है और आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ती जाएगी। ये रीडिंग किसी एक व्यक्ति पर नहीं है, बल्कि उस एनर्जी पर है दोस्तों, जो आपके आसपास इस समय एक्टिव है। तो अब हम हर एक कार्ड को अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो गहराई से कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ तो साफ यहाँ पर है दोस्तों, कोई जगह है या तो किसी जगह से, या जो आपका वर्क प्लेस है या जहाँ आप रहते हैं, घर परिवार का अगर कोई मुद्दा है, साफ दिख रहा है किसी जगह से आपको हटाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं और उसकी तैयारी अंदर ही अंदर तेज़ हो चुकी है। मगर जिस मोड़ पर इन लोगों ने ये गंदा खेल पहुंचा दिया है इस समय, सब कहीं ना कहीं हैरान रह जाएंगे। ऐसा उलटफेर अब होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो एक ऑरा है वो कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो आपको उस जगह से हटाने का एक तरीके से प्रयास काफ़ी समय से किया जा रहा है। अब ये चाहे घर से, ये मतलब आपके हक हिस्से से आपको हटाने की कोशिश की जा रही हो कि आपको ना मिले, किसी ना किसी कारण से आपको किसी जगह से, अगर मैं बोलूँ सिंपल वर्ड्स में, तो कोई जगह है जहाँ से आपको हटाने का प्रयास किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। देखिए, यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है, दिस इज़ 5 ऑफ कप्स। और सबसे पहले ये जो कार्ड आया है, ये कार्ड बहुत गहरी इमोशनल एनर्जी कहीं ना कहीं लेकर आया है। यहाँ मुझे सबसे पहले डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट और लॉस की फीलिंग यहाँ दिखाई दे रही है दोस्तों।
यानी आपके खिलाफ जो लोग कुछ सोच रहे हैं, उनके अंदर भी पूरा सैटिस्फैक्शन नहीं है। जो लोग ये पूरी प्लानिंग कर रहे हैं ना, वो सैटिस्फाइड नहीं है अपने लाइफ में। बहुत ज़्यादा ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं और इन्होंने शायद यही सोचा था कि कोई सिचुएशन इनके हिसाब से ऐसे ही चलेगी, सब कुछ इनके कंट्रोल में रहेगा, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई रिश्ता मतलब टूट जाएगा, या आपकी पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी, या आप इमोशनली इतना डिस्टर्ब हो जाएंगे कि खुद ही पीछे हट जाएंगे। तो ऐसा सब कुछ करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। जानबूझ के कोशिश की गई कि परिवार में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए, इतनी स्ट्रेस आ जाए, आपस में मतलब इतना भेद, इतना ज़्यादा मतलब बहस हो, इतना आर्ग्यूमेंट हो कि सब मतलब बिखर जाएँ। यहाँ तक कि कोशिश की गई कि जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसको पूरी तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। कुछ यहाँ दोस्तों एनर्जेटिक लेवल पर भी इन्होंने कुछ न कुछ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस का भी सहारा लिया है, यानी जो तंत्र मंत्र जैसी विद्याएँ होती हैं, उनका भी सहारा लेकर कहीं न कहीं आप या आपके परिवारजनों के ऊपर प्रभाव डालने का कार्य इन लोगों ने ज़रूर किया है। लेकिन जो चीज़ें हैं वो इन लोगों की एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं चल रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ़ एक इंसान है, और यूनिवर्स इनको यही चीज़ बार-बार याद दिला रहा है कि अपने आप को इतना महान भी नहीं समझना चाहिए कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर लोगे। क्योंकि ये व्यक्ति जो भी है, इसको ऐसा लगता है कि ये आपके पूरे जीवन को कंट्रोल कर सकता है। हो सकता है शुरुआत में कुछ करने में ये सक्सेसफुल हो गए हों, कुछ समय तक आपके लिए मुसीबतों का पहाड़ कहीं न कहीं जैसे आपके जीवन पे टूटा इन लोगों के वजह से। शायद इसी गलतफ़हमी में ये लोग जी रहे थे कि अब तो सब कुछ हमारे ही चाहने के अकॉर्डिंगली होता जाएगा। लेकिन ये जो इनकी गलतफ़हमी है, ये सब अब टूटते हुए नज़र आ रही है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात निकल के आ रही है कि ये जिस जगह से आपको हटाने की प्रयास कर रहे हैं, आपको हटाने की जो सोच बन रही है इन लोगों के बीच में, उसके पीछे केवल कॉन्फिडेंस ही नहीं, उसके पीछे फ़ियर ऑफ लूज़िंग कंट्रोल भी है। यानी इनको डर है कि अगर इन्होंने उस जगह से आपको हटाया नहीं, या किसी न किसी कारणवश आपको वहाँ से पूरी तरीके से आपका इन्फ्लुएंस ख़त्म नहीं किया गया, तो इन्हें लगता है कि इनका जो कंट्रोल है उस जगह पर, वो ख़त्म हो जाएगा। यानी सामने से चाहे कोई बहुत कॉन्फिडेंट क्यों ना दिखाई दे, लेकिन अंदर कहीं ये डर बैठा हुआ है इनके कि अगर आप अपनी जगह पर बने रहे, ऐसे ही टिके रहे, तो उनकी पूरी स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। दोस्तों, 5 ऑफ कप्स आपके लिए एक मैसेज भी लेकर आया है कि जो जा चुका है, जो आपके जीवन से खो चुका है, उसी को देखते मत रहिए। आपके सामने अभी भी जो रास्ता है वो मौजूद है। और मैं देख रहा हूँ कि किसी ने अगर आपको इमोशनली कमज़ोर समझा है, तो यही उनकी पहली गलत कैलकुलेशन हो सकती है। क्योंकि आप टूटे नहीं, आपने बस बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जो लोग ये सोच कर बैठे थे कि भाई अब तो ये टूट चुके हैं, इन्हें अब हम टारगेट बड़े आसानी से कर सकते हैं, तो उनका सपना सपना ही रह जाएगा। बात करते हैं 2 ऑफ कप्स की, जो आज का दूसरा कार्ड है दोस्तों। तो ये कहीं न कहीं रीडिंग का जो पूरा टोन है, वो अचानक जैसे बदल के रख रहा है। जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है, अगर आप देखें तो शुरुआत में देखिए जहाँ 5 ऑफ कप्स में डिसअपॉइंटमेंट था पिछले वाले कार्ड में, वहीं पर अब जो 2 ऑफ कप्स आया है उसमें कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग और अलायंस, कहीं न कहीं इन चीज़ों को लेकर ये कार्ड आया है आपके जीवन में। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसा मतलब सपोर्ट आपके जीवन में आए जो आपकी सिचुएशन को बैलेंस कर दे। कोई व्यक्ति भी हो सकता है ये, कोई नया कनेक्शन, कोई कॉन्वर्सेशन, या कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग जिसकी आपको अभी पूरी जानकारी नहीं है। और यही चीज़ आपके विरोध में बन रही जो स्ट्रैटेजी है उसको डिस्टर्ब कर सकती है। देखिए, कभी-कभी किसी व्यक्ति को हटाने के लिए लोग अकेले में प्लानिंग करते हैं, लेकिन पूरा जो खेल है वो तब बदल जाता है जब सही समय पर सही व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो जाता है। और ये वो व्यक्ति होगा जो अपने सिर्फ़ मतलब के लिए आपसे नहीं जुड़ेगा या जुड़ेंगी। ये जो भी पर्सन होंगे, इनके साथ आपका पास्ट कुछ ऐसा कार्मिक बैलेंस, कुछ ना कुछ ऐसा रह गया है जो ये पूरा करने आपके जीवन में आ रहे हैं। देखिए, 2 ऑफ कप्स यही पॉसिबिलिटी को दिखाता है। और ये ज़रूरी नहीं कि कोई ओपनली आपके पक्ष में आकर ऐसे मतलब घोषणा करे। सपोर्ट बहुत चुपचाप भी मिल सकता है आपको। और मैं देख रहा हूँ कि किसी की एक बात, किसी की एक छोटी-सी मदद, किसी का अचानक आपके साथ खड़ा होना, या किसी सिचुएशन में सही व्यक्ति का सही समय पर सामने आ जाना, ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो बदल सकता है। तो मदद किसी भी तरीके से आपको मिल सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ खड़े होके वो इंसान इस लड़ाई को लड़े ही तभी उसे मदद कहा जाएगा। मदद किसी भी रूप में आपको मिल सकती है। जैसे
फाइनेंशियल हेल्प आपको कोई कर सकता है, या फिर कोई पेपर वर्क हुआ, कोई भी मतलब किसी भी तरीके से आपको ये मदद मिल सकती है। और रही बात आपके हेटर्स की, तो आपके हेटर्स की ऊर्जा जब मैं देख रहा हूँ तो उनके लिए ये कार्ड एक बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन को दिखा रहा है। इस समय ये एक बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में है, क्योंकि अगर उन्होंने ये मान लिया था कि आप अकेले हैं, तो टू ऑफ कप्स यही दिखाता है कि पिक्चर इतने मतलब सिंपल नहीं है जितना ये लोग समझ रहे थे। आपके आसपास हर कनेक्शन आपके खिलाफ नहीं है, यानी हर कोई आपके खिलाफ नहीं है जैसा आपके हेटर्स को लग रहा है। कुछ लोग चुप ज़रूर हैं लेकिन सब कुछ देख रहे हैं, कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं लेकिन वो समझ सब कुछ रहे हैं, और कुछ लोग शायद उस समय सामने आएंगे जब उनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगी। इसीलिए इस कार्ड का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि जिसे आपके हेटर्स आपकी वीकनेस समझ रहे हैं, वही कनेक्शन आगे चलकर आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है। बात करते हैं अब 7 ऑफ वॉन्ड्स की, जो आज का तीसरा कार्ड है दोस्तों। तो अगर हम इस कार्ड को देखें तो यहाँ जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि ये कार्ड साफ दिखाता है कि आपको अपनी पोजीशन डिफेंड करनी पड़ सकती है। ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ आपको बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाएगा, बल्कि आपको अपने स्टैंड पर खड़ा रहना होगा। और यही शायद सामने वालों की सबसे बड़ी परेशानी है। उन्हें लगा होगा कि प्रेशर इतना बढ़ेगा जब और आप मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि आप या तो गिव अप कर दोगे, या तो आप पीछे हट जाओगे, या तो इनकी बात मान लोगे, इनके आगे नतमस्तक हो जाओगे आप। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स से दिखाता है कि आप पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, चाहे ये लड़ाई कितनी भी लंबी क्यों ना चले। मैं देख रहा हूँ कि आपके खिलाफ मल्टीपल एनर्जीज़ हो सकती हैं, आपके अगेंस्ट कई ओपिनियंस हो सकते हैं, कई लोग एक ही बात को अलग अलग तरीके से पुश कर सकते हैं आपके अगेंस्ट। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि एक तरफ बहुत सारे लोग हैं और दूसरी तरफ आप अकेले हैं, लेकिन इस कार्ड में व्यक्ति अकेला होकर भी ऊंची पोजीशन पे खड़ा है, ये सबसे अच्छी बात है। और यही इस रीडिंग का एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी ताकत संख्या में नहीं है, आपकी ताकत आपके सच्चाई, आपके स्टैंड में है, जिस सच्चाई के साथ आप खड़े हैं। देखिए, आपको हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होगा इन लोगों को, हर आरोप का जवाब देना ज़रूरी नहीं होगा, और हर व्यक्ति को कन्विंस करना भी ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि कुछ जगह केवल इतना ही कहना काफ़ी होगा कि मैं अपनी जगह जानता हूँ और मैं बिना वजह पीछे नहीं हटूँगा। सिर्फ आपका यही जो एक रुख है, यही जो एटीट्यूड है, ये इन लोगों के सारे ख्वाब पे पानी फेरने के लिए काफ़ी है। रही बात इन हेटर्स की ऊर्जा, जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ थोड़ी मुझे रेस्टलेस दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस ये लोग हैं। क्योंकि जब किसी को डरा कर या प्रेशर उसके ऊपर बढ़ाकर पीछे उस इंसान को नहीं हटाया जा सका जितना इन लोगों ने कोशिश किया, तो पूरी जो इनकी स्ट्रेटेजी है उसको फिर से सोचना पड़ रहा है अब इनको, और यही यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आप जितना शांत रहकर अपनी पोजीशन संभालेंगे, उतना ही सामने वालों के लिए आपको हटाना डिफ़िकल्ट होता जाएगा। बात करते हैं द चैरियट की, जो आज का फोर्थ कार्ड है। तो दोस्तों, अब आता है इस पूरी रीडिंग का सबसे बड़ा ट्विस्ट, द चैरियट। क्योंकि ये कार्ड अचानक पूरी कहानी को एक अलग डायरेक्शन दे देता है। चैरियट मूवमेंट, कंट्रोल, डिटर्मिनेशन और विक्ट्री की ऊर्जा को लेकर आया है आपके जीवन में। यानी जो कहानी है उसका अंत वही नहीं होगा जहां दूसरे लोग उसे ख़त्म करना चाहते हैं, बल्कि आपके लिए आगे मूवमेंट दिखाई दे रही है। लेकिन ये मूवमेंट केवल बाहर की नहीं है दोस्तों, ये आपके अंदर भी उस ओर भी इशारा है। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अपनी रियल आइडेंटिटी को जानना और स्पिरिचुअलिटी की ओर और आगे बढ़ना, ये भी मुझे आपके लिए कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। यानी दो तरफ आप युद्ध लड़ रहे हैं। एक तो बाहर की दुनिया में आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं अपनी सच्चाई के साथ, वहीं अंदर ही अंदर आपके अंदर भी एक युद्ध चल रहा है। तो दोनों ही फ्रंट पर दोनों चीज़ें हो रही हैं। देखिए, आप अब पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहे, बहुत कुछ एक्सपीरियंस आपने कर लिया, और आपने जो सिचुएशन देखी है ना, उसने उससे मतलब आपने सीख लिया है कि किससे कितना बोलना है, किस पर कितना भरोसा करना है, कब शांत रहना है। तो द चैरियट ये भी कहता है कि अब स्टीयरिंग व्हील जो है आपके जीवन की, वो धीरे धीरे अब आपके हाथ में आ गई है। अब आप कंट्रोल करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चैरियट में दो अलग दिशाओं की ताकत को कंट्रोल करना पड़ता है, और आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप दोनों फ्रंट पर इस वॉर को लड़ सकते हैं, चाहे वो अंदर आपके मन के लेवल पर हो, चाहे बाहर के लेवल पर हो।
और आपके आसपास भी शायद दो ऑपोजिट एनर्जीज इस समय चल रही हैं। एक तरफ प्रेशर आपके ऊपर डाला गया है, दूसरी तरफ आपकी डिटर्मिनेशन। एक तरफ लोग आपको रोकना चाहते हैं तो दूसरी तरफ आपकी इच्छा आगे बढ़ने की है। और इस बैटल में जो व्यक्ति अपने माइंड को कंट्रोल कर लेता है वही आगे निकलता है। इसीलिए यहाँ सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आपको किसी को हराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपनी डायरेक्शन नहीं खोनी है। और जिस मोड़ पर आप मतलब जिस मोड़ पर ये दूसरे लोग सोच रहे होंगे कि आप कहीं ना कहीं रुक जाओगे, वहीं से आपकी कहानी आगे बढ़ सकती है। और यही वो पॉइंट है जहाँ मैंने शुरुआत में आपको बताया था ना कि ये लोग लाख कोशिश कर ले आपको आपकी जगह से हटाने के लिए। सपना इन लोगों ने पूरा देख रखा है और उम्मीद भी इनको है, लेकिन ऐन वक्त पर एक बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है जिससे कि इनका ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके घर परिवार के ऊपर एक ऐसी छत्र छाया बना के रखें कि ऐसे नकारात्मक लोगों का कोई भी असर आपके जीवन पे ना हो। और ये जो भी सिचुएशन आपके जीवन में इस समय चल रही है उसमें आप विजयी होकर बाहर निकलें, और जो हक हिस्सा जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको डेफिनेटली मिले। मेरी यही प्रार्थना आप सभी लोगों के लिए है। तो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। हम मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। हर हर महादेव। जय माँ काली। जय भोलेनाथ। जय माँ कामाख्या देवी की जय।